more than acting, I just feel it has to do with the situation we were in, the song, and जो हम कहानी लोगों के सामने रखना चाहते उस वक्त हम we wanted to say, वो एक चीज़ थी बस, और इसके अलावा कुछ नहीं था. तो if you connect yourself in that situation, तो आप कैसे behave करेंगे? ऐसे exactly. I mean, emotions will come out. And जैसे audience ने देखा, लोगों ने देखा, they could relate to it कि यार कैसे इंसान अपनी पूरे family को ख़त्म कर सकता है. ये अबाउट द सॉन्ग से पहले थोड़ा उसका प्री हिस्ट्री बताना पड़ेगा. जनरली हमारा नया चैनल है. ये चैनल शुरू किया तो हमारा एक इंटेंट था कि हम किस तरह के गाना बनाएं या क्या कहानी का है. मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बाय चॉइस हूँ. इसमें गाना मैंने बनाया है, लिखा मैंने, पर मेन एम ये था कि हम किस तरह की कहानी का है. तो हमारे पास चॉइस था. न्यू ईयर आ रहा है, होली आ रहा है, महाशिवरात्रि आ रहा है, वैलेंटाइन डे आ रहा है. तो हम जब बैठे अपनी टीम के साथ, हमने सोचा यार सभी लोग प्यार इश्क मोहब्बत में तारे तोड़ लाऊं जहाँ तोड़ लाऊं की बातें कर रहे हैं, पर ना रियल मुद्दे को हम शायद छू नहीं रहे हैं. जैसे इससे पहले भी जो गाना आया उसमें हम अल्कोहलिज्म पे बात कर रहे थे. उससे पहले जो गाना आया था उस पे हम एक आम इंसान भगवान से जो लड़ाई करता है मंदिर में जाके, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप, खुश तो बहुत होगे तुम जैसा, उस पे आधारित था. तो जा कहीं और तू, जब मैंने त्रिशान को सुनाया पहली बार, मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं था. मैं सोचा कि यार गाने का लिरिक्स है परेशानियाँ, जा कहीं और तू, क्या पता लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे. व्हेन आई मेड हिम हियर इट, ही लव्ड इट. सो व्हेन ही लव्ड इट, मेरा एक कॉन्फिडेंस आया. तो बोला यार त्रिशान है, हम बात करें परेशानियों की. अब लिरिक्स अगर आपने गाना देखा है तो वो हम इसमें जो मुद्दा उठाए हैं, साल में हर महीने आई एम इन टच विथ लोन ऑर्गेनाइजेशन जो लोन से पीड़ित लोगों को उन लोग की मदद करते हैं. इनफैक्ट वो उस हद तक मदद कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में उसका बिल पास कराना चाह रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग. तो मेरी जब उनसे बात हुई तो मुझे उन्होंने कहा कि यार मनीष जी 5,000, हम तो सिर्फ फार्मर का सुनते हैं कि फार्मर मर गए, फार्मर सुसाइड कर लिए, पर बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ऑटो वाले, कॉर्पोरेट, सीसीडी वालों ने सुसाइड किया. हमारे रिसेंटली नितिन देसाई साहब ने सुसाइड किया. जब ये सिर्फ लोन से रिलेटेड बातों को ऐसे लोगों का नाम ले रहा हूँ जिन हमें लगता है दूर से कि उनके पास पैसों की कमी नहीं होगी या वो पैसे कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं. जब ऐसे लोग सुसाइड कर सकते हैं तो एक आम आदमी उसके साथ क्या बीत रहा होगा. और ऐसे कई मैंने निकाले न्यूज़ आर्टिकल्स जहाँ एक परिवार ने न्यू ईयर से पहले, एक परिवार ने अभी दिसंबर न्यू ईयर से पहले वो अपने बच्चों को लेके केरला गया, होटल में रुका, एक फार्म हाउस जैसे होटल में, और सबको वहाँ मार दिया. क्यों? क्योंकि लोन से पीड़ित था. तो हमने सोचा कि ये परेशानियाँ प्यार में भी हो सकता है, परेशानियाँ एग्ज़ाम के लिए भी हो सकता है, परेशानियाँ जीवन में जो प्राप्त नहीं किया उसके लिए भी हो सकता है. पर हमने कलेक्टिवली सोचा कि परेशानियाँ, मैंने 2-3 आइडिया शेयर किए जिस पे से इन्होंने भी बैक किया कि ये लोन पे रिलेटेड जो बात हम कह रहे हैं कि परेशानियाँ जा कहीं और तू, और कैसे बाप तंग आ गया है, मैं कोई रास्ता नहीं है मेरे पास बचने का. वेरी वेल सेड. थैंक यू. जब मैंने ये पहली बार गाना सुना और मेरा इंस्टिंक्ट रिएक्शन यही था कि मुझे ये करना है, क्योंकि अगर आपने ये गाना जब सुना होगा, देखा होगा, बहुत रिलेटेबल सी सिचुएशन है. जैसे सर ने बताया कि हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई, हर कोई इंसान किसी ना किसी सिचुएशन से निकल रहा है. जब मैंने ये सुना तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जिसके ऊपर बीतती है वो वो कैसे डील करता है इस सिचुएशन को. तो मेरा मनीष को यही कहना था कि मैं ये करूँगा
और जैसे इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में इनको थोड़ा बहुत डाउट भी था मेरे ऊपर कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट लेकिन यस, जब आपके साथ किसी इंसान का किसी चीज़ को लेके विजन क्लियर हो तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। और वो आप लोगों ने देखा भी है कि इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जिन जिन ने देखा उनको ये गाना बहुत पसंद आया और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने इस मुद्दे को ऑडियंस के सामने लेके आए। तो यस, for me it was a great opportunity, and yeah. And even Milan, they performed brilliantly. मेरे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड था कि एज अ डायरेक्टर मैं अगर आप मुझे बोलती हो कि आप जर्नलिस्ट हो या ये बोलते हैं कि मैं एक्टर हूँ, तो एज ए डायरेक्टर मेरा ये मन करता है कि आप एक्टर हो ना, एक्टिंग करोगे तभी तो आप एक्टर हो। तो आई क्रिएट अ प्लेटफॉर्म कि एक्ट, मेरे से मत पूछो क्या करना है, आप सोचो क्या करना है। एंड ही डिड इट। मैं रोल कर रखा था बस कि त्रिशान, बस बच्चे को तुमने मार दिया है, अब बताओ कैसे रोना है, रो। एंड ही डिड। मैं एक्चुअली कट नहीं कर पा रहा था। मुझे मालूम था कि मैं इतना रख नहीं पाऊँगा एडिट पे, क्योंकि 4-4.5 मिनट का गाना है। फिल्म होता तो आप रखते, पर ठीक है परफॉर्मिंग। एंड मैं कैमरा में रोल करते रहा, चुप रहे, रोल करते रहे, let him perform, let him ooze out all his emotion towards the death of his child, you know, and he performed brilliantly. And गाना सुंदर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मिलन, इवन द किड्स, they just ऐसा लग रहा था कि जेन्युइनली एक फैमिली, कोई मिसमैच नहीं लग रहा था। हालांकि सब पहली बार उस सेट पे मिले थे, but just everything fell in place, from performance to actors to their looks, everything was bang on. मैं सिर्फ अपने आप को इमेजिन कर रहा था उस सिचुएशन में। I mean, मैं अपने आप से सिर्फ यही मेरे दिमाग के अंदर चल रहा था कि अगर ये सिचुएशन, ये जो लोन का जो हमने मुद्दा उठाया है, ये अगर मेरे साथ चल रहा होता तो मैं उसको क्या करता। शायद करता, अपने आप को मारता, अपनी फैमिली को मारता या ना मारता। मेरा सिर्फ ये था कि आई जस्ट हैड टू बी ऑनेस्ट विद द सिचुएशन। और प्रेप के, क्योंकि गाना हमारे पास था, रेडी था, वो गाने को शूट से पहले बार बार डायरेक्ट आपने भी मुझे बोला था कि यू नो जस्ट कीप लिसन टू द सॉन्ग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो बस वो गाने को सुनता रहा। जब शूट पे पहुंचा, इट जस्ट हैपन। कोई, जैसे सर ने बताया कि हमने कुछ प्रेप, मतलब शूट के वक्त इन्होंने ना मुझे कुछ समझाया कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू ऐसे रो, तू वैसा, नो, वी जस्ट वेंट विद द फ्लो। सो आई थिंक मोर देन एक्टिंग, आई जस्ट फील इट हैज़ टू डू विद द सिचुएशन वी वर इन, द सॉन्ग। एंड जो हम कहानी लोगों के सामने रखना चाहते उस वक्त, यू नो, वी वांटेड टू से, वो एक चीज़ थी बस, और इसके अलावा कुछ नहीं था। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा सर के बारे में कि आई मीन, जैसे इन्होंने पहले भी कुछ गाने बनाए, ही वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे स्टोरी बतानी है, मुझे सिर्फ वो नहीं बताना है जो आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर पीपल, कि जैसे वो गाने बनते हैं, यू नो, लव सॉन्ग एंड ऑल, बट मुझे 4 मिनट में या 5 मिनट में मुझे कहानी बतानी है जो लोगों तक पहुँचे, रिलेटेबल हो। He was very clear about it. इसलिए हम इसको म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म बोल रहे हैं। म्यूजिकल शॉर्ट, it's not a song. First of all, we go back at least 10 years as friends, as family, and there are other contents, and we are very clear about the work-wise. So some contents which we discuss, he may not like. He says something which I may not want him to be part, which I tell. So work-wise, he is very particular also. I like that about him. कि जस्ट बिकॉज कुछ है तो करना है, दैट इज़ वॉट अट्रैक्ट्स मी टू हिम एज अ स्टोरी टेलर। कि मैं कुछ भी कहानी रख दूंगा, बंदा हाँ नहीं बोलेगा, बंदा भी घुसता, और ये घुसता है कहानी में, घुस के हर लेवल पे, यू नो, ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग विद द डायरेक्टर, मतलब इन अ ट्रूअर सेंस डायरेक्टर एक्टर है। अच्छा, ब्रिलियंट इज़ वॉट आई फील कि मैंने जो कहानी सोचा था कि कैसे वो कैरेक्टर गन लेके, मैंने सोचा पॉइजन से
मरवा देते हैं, फिर उन्होंने लेट इट गो लार्जर देन लाइफ, गोलियाँ चलेंगी, यू नो दैट वे सिनेमैटिक। अगर मैं रियलिटी में जाऊँ तो कितनों के पास वो गन होते हैं और वो कितने को जाके गोली मार देगा, गोली मारेगा तो साउंड आएगा, साउंड आएंगे तो लोग आएंगे। पर हमने फिक्शन और रियलिटी को लिबर्टी, और लिबर्टी तो टू मेक इट लार्जर देन लाइफ। एंड व्हेन ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग एज आई सेड, हमने जस्ट प्लेटफॉर्म रखा और नहीं मालूम था कि बंदा किस लेवल तक जाएगा, नहीं मालूम था। एंड आई डिडंट इवन क्वेश्चन कि यार त्रिशान व्हाट यू प्लानिंग टू डू, नो त्रिशान रेडी, यू आर रेडी, रेडी, लेट्स परफॉर्म। एंड आई वाज लाइक बस यही चाहिए, यही चाहिए। फर्स्ट शॉट जो हमने लिया था, सीढ़ी पे बैठा हुआ, अगर आपने देखा है गन लेके, मैं स्केप्टिकल था। मैं बोला यार ये शॉट डिसाइड करेगा हाउ डू आई टेक द स्टोरी फॉरवर्ड टुडे। एंड द वे ही सैट, ही केम एंड सैट 10 minutes अर्लियर ओनली। हमारी लाइटिंग चल रही हो, आके बैठ गया उस जगह पे, गन लेके बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, हम अपनी लाइटिंग कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला चल रहा है, बट ही वॉज देयर एंड आई न्यू ओके दिस गाय। ऐसा नहीं ना कि मैं हाँ भाई शॉट रेडी है बुला लो, हाँ मैं आऊँगा तो मैं परफॉर्म कर दूँगा, वो एटीट्यूड नहीं था। वो ही वॉज, बिकॉज इवन ही नोज कि ये वो एक रन ऑफ द मिल कैरेक्टर नहीं था कि लड़की से लवी डबी बातें करनी है या टू बी योर सेल्फ, वो कैरेक्टर नहीं था। तो इन द लिमिटेड सिनेरियो दैट वी हैड, ही गेव हिज 200% इन प्रिपरेशन ऑफ दैट, बिकॉज ऑन द सेट मेरे पास बहुत हौच-पौच सा टाइम नहीं था कि मैं बता पाऊँ ये करो वो करो। ही टुक, वो शॉट के बाद मैं फ्री हो गया कि अब मुझे सिर्फ शॉट लगाने हैं, बंदा करेगा, कर लिया, बहुत अच्छा किया। Milan, we had worked together in the past, and Milan has been in touch with me and associated with me, and when I narrated the story to her also, because she was shooting and everything, she told sir मैं करूँ, पहली बात तो मैं आपके लिए करूँगी, आप जहाँ बोलोगे मैं खड़ा होकर करूँगी। And she again उससे भी जनरली शी इज़ डूइंग लॉट ऑफ टीवी एंड एवरीथिंग। देन आई वाज वरीड कि एक तो ये मिथ है कि टीवी का एक्टर है या टीवी का मेकर्स हैं तो वो फिल्म नहीं बना सकता या अच्छी स्टोरी नहीं बोल पाता। इनफैक्ट हमारे इंडस्ट्री के सबसे दिग्गज जो डायरेक्टर्स हैं, दे ऑल कम फ्रॉम टीवी बैकग्राउंड फॉर्चुनेटली, बट आई टोल्ड आई टेक द चांस एंड आई गेव हर दैट चांस। एंड मैंने उनके साथ काम किया हुआ है पास्ट में, मैंने देखा ये लड़की तो एकदम अलग कर रही है, मतलब इसका मतलब आपको मौका देने की बात है ना। मैं आपको पहले ही बांध दूँ किसी कि ये तो ऐसा है, त्रिशान ऐसा है, ऐसा लगता है, ये कर नहीं पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। एक्टर है भाई, करेगा, वो सोचेगा, उसको भी तो सोचने का मौका दो। तो या इट वाज ब्रिलियंट वर्किंग विद मिलन, एंड एज यू गाइस कैन सी इन द स्टोरी शी डिड ब्रिलियंटली वेल। विद मिलन मैं तो सेट पे ही मिला था। इनफैक्ट जब फर्स्ट शॉट जब रेडी हुआ था तभी हम मिले थे। इनफैक्ट ज़्यादा हमारी बात भी नहीं हुई थी ऑनेस्टली, क्योंकि इतना जैसे you know before the shoot you meet the actors and all, she was busy with her work and all, तो इतनी बात नहीं हुई। सेट पे हम मिले, she was in a her zone character and yeah that's it। I mean जैसे जैसे शूट चलता गया हमें एक दूसरे के बारे में समझ में आया कि कैसे वो कर रहे हैं और क्या मैं कर रहा हूँ। It was quite smooth to be honest, क्योंकि हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, बट लेकिन जो जो इमोशंस हमें उस वक्त हमारे दिमाग में आया, वी जस्ट परफॉर्म। तो आई डोंट रिमेंबर टेकिंग अ रीटेक। I mean, when I'm just recollecting, I'm talking to you as he is mentioning. See, I don't remember taking a retake. You know what? That's what I said, because I have a family. So if you connect yourself in that situation, तो आप कैसे behave करेंगे? ऐसे exactly. I mean, emotions will come out. And जैसे audience ने देखा, लोगों ने देखा, they could relate to it कि यार कैसे इंसान अपनी पूरे फैमिली को ख़त्म कर सकता है। तो या दैट्स इट। एंड विद द किड्स एनीथिंग, आई मीन इफ आई एम वाचिंग समथिंग ऑन टीवी और ऑन स्क्रीन, एनीथिंग रिलेटेड टू किड्स, उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, यू गेट इमोशनल। सो आई मीन मी डूइंग इट, मी माई सेल्फ इज़ अ वेरी इमोशनल गाय। अगर मैं ये सब कर रहा हूँ तो सोचो मेरे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा।
और मैं यही चाहता था और हम सब यही चाहते थे कि जब ये ऑडियंस के पास आए तो वो उनका रिएक्शन क्या होगा। मैसेज और फैंस तो इनके हैं, ये देंगे मैसेज। नहीं, मैसेज क्या, मैसेज यही है कि हमने ये बहुत प्यार से बनाया है। ऑनेस्टली देखो सर, हर कोई प्यार से बनाता है, हमने कुछ अलग तो किया नहीं है। हाँ, बट लेकिन अपने बच्चे सबको प्यारे, रावण हो या राम। विद लिमिटेड टाइम हम एक मैसेज कन्वे करना चाहते थे, जो हमने किया है और टू एक्सटेंड लोगों को पसंद भी आया है। बस यही चाहूँगा कि इसको और प्यार दें। और अगर जैसे सर ने बोला कि अगर ये किसी कोई देखता और किसी की लाइफ बदलती है, अगर वो सिचुएशन में है तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। अब हमारे लिए एज ए न्यू कंपनी ऑप्शन है कि हम रैट रेस में घुसे, हम भी इन्फ्लुएंसर एक्टर्स को ले बढ़े और एक लव सॉन्ग बनाए और वादियों में जाके शूट करें। वो ऑप्शन था हमारे पास, पर हमने बोला नहीं यार, ये नहीं, ये और भी दुनिया में लोग हैं, मोहब्बत और भी चीज़ें हैं मोहब्बत के अलावा, है ना। हम यूथ हम बोलते हैं, जो आज यूथ है वो कल यूथ नहीं रहेंगे। तो आज की यूथ को और क्या पता चलना चाहिए मोहब्बत के अलावा, क्या और पता चलना चाहिए, ये भी एक चीज़ है, ये भी जानो। क्योंकि आज से अगर ना 5 इयर्स बाद तुम आ जाओगे धंधे की दुनिया में, और धंधे की दुनिया इतनी और कलरफुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं हाँ। है, ये सिर्फ यूथ के लिए नहीं है। ये हर एज ब्रैकेट के लिए है। जो आज 25 साल का भी होगा या 45 साल का भी होगा, वो 45 साल वाला मैं ज़्यादा कहूँगा क्योंकि वो धंधे वाला बंदा होगा। हाँ। वो फैमिली वाला बंदा होगा, ठीक है, बहुत रिलेटेबल, जैसे मैंने बताया कि रिलेटेबल है। तो आई थिंक ये स्पेसिफिक एक किसी एज ब्रैकेट के लिए नहीं है, हर किसी के लिए। अब वो जिसको जो ठीक लगे, जो यंगर एज ब्रैकेट में है, ये उनका फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन आते हैं वो बताने के लिए। जो मिडिल एज में है वो तो भुगत चुके हैं, कोई माने ना माने। वो ट्रेन में विरार से चर्चगेट जाने वाले को एक इंसान को मैं बोलूँ ना उतार के कि भाई साहब तेरे जीवन में क्या बदलूँ। एक फिल्म आई थी बड़ी अच्छी, उसमें ये बात उठाई गई थी, नाम नहीं ले रहा, पर